दोस्तों, आपको इस तरह की वीडियो पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, तो इसे ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद इसे 10 में से रेट करें। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में लोग राजनीतिक चीजों की बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं। ये बातें अब से नहीं, भगवान बुद्ध के समय से ही चल रही हैं। बस उस समय फर्क यह था कि आजकल मंत्री लोग देश को चलाते हैं, लेकिन उस समय राजा देश या अपनी हुकूमत को चलाया करते थे। आज की तरह ही राजा से कुछ लोग खुश और कुछ लोग नाराज रहते थे। कभी कभी लोग बुद्ध के पास भी अपने अपने राजाओं की बातें करते और अपनी समस्याएं बताने आते थे। एक समय की बात है, दूर से एक 14 साल का लड़का बुद्ध के पास आया और कहता है, भगवान, हमारे पुराने राजा तो बहुत ही महान थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके बेटे ने गद्दी संभाली और वह सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, ना कि अपनी प्रजा के बारे में। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों पर अलग अलग चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया। बुद्ध मौन रहे, क्योंकि बुद्ध राजनीतिक बातों पर नहीं बोलते थे। दूसरे दिन एक दूसरा आदमी आया और बोला, नया राजा बहुत ही क्रूर है। उसने बिना सोचे समझे ही हमारे लिए कानून बना दिया और बिना किसी की सलाह लिए ही खुद की मनमानी करता है। यह बात सुनकर भगवान बुद्ध वापस चुप रहे। फिर 2 दिन बाद एक आदमी आया और भगवान बुद्ध के पास आकर रोने लगा और बोला कि कल रात राजा के कुछ खास लोगों ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ गलत किया, और सुबह जब उसकी बेटी घर आई तब उसका बाप सर पीट पीट कर रोने लगा। इस बार भगवान बुद्ध बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए और उन्होंने फौरन राजा को अपने पास बुलाने का फैसला किया। राजा पहली बार में तो नहीं आया, लेकिन उसके कुछ समझदार मंत्रियों के समझाने के बाद वह बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। उसने पहले बिना प्रणाम किए और अकड़ में भगवान बुद्ध से उसे यहाँ बुलाने का कारण पूछा। भगवान बुद्ध ने उसे प्रजा को ठीक से चलाने का सुझाव दिया, लेकिन उसने बुद्ध को ही भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया जब बुद्ध को लगा कि अब यह शब्दों से समझने के लायक नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जिस राजगद्दी पर इतना घमंड दिखा रहे हो, उतना तो मैंने अपने पैरों की धूल को नहीं समझा। मैंने तुमसे 8 गुना बड़ा साम्राज्य सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए छोड़ा है। पहले तो राजा को बुद्ध की बात पर यकीन नहीं आया और वह वहां से लौट गया, लेकिन जब वह महल गया और थोड़ा अपने मंत्रियों से पता किया, तब उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पहले एक बहुत ही बड़े राजा के बेटे थे और उन्होंने न केवल राजा के पद को बल्कि पूरे राज्य को ही छोड़ दिया। यह सुनकर राजा थोड़ा भयभीत हो गया, लेकिन अभी भी उसने मन में अहंकार बचा हुआ था। फिर उसने सोचा कि मैं किसी भिक्षा मांगने वाले से नहीं डरूंगा, और उसने भगवान बुद्ध की बात न मानते हुए अपने सारे काम वैसे ही चलने दिए जैसे चलने चाहिए थे। फिर भगवान बुद्ध ने सोचा कि यह राजा बनने के योग्य नहीं है, और भगवान बुद्ध के कहने पर उस राजा के खिलाफ सभी लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। राजा के मंत्री भी राजा के इस शासन से खुश नहीं थे, तो उन्होंने मिलकर राजा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया, और अंत में सबके खिलाफ होने के बाद राजा को अपना महल और राज्य छोड़कर भागना पड़ा। फिर सभी ने भगवान बुद्ध को वहां बुलाया और भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही काबिल मंत्री को उस राज्य का नया राजा घोषित किया। भगवान बुद्ध ने मंत्री को राजा बनाने से पहले उसमें 8 गुण देखे थे। 1. राजा एक बहुत ही ईमानदार आदमी होना चाहिए, जिससे वह अपने बजाय अपनी प्रजा के बारे में सोचे। 2. राजा को खुद की बजाय कुछ समझदार लोगों की सलाह से ही नियम और कानून बनाने चाहिए। 3. राजा को खुद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिससे वह प्रजा के लाभ और हानि का ध्यान रख सके। 4. राजा मन से और शरीर से बूढ़ा नहीं होना चाहिए, इससे वह फुर्ती से काम नहीं कर पाएगा। 5. राजा प्रजा का मालिक नहीं दास होता है, तो उसे प्रजा के सामने झुकना चाहिए, ना कि उन्हें झुकाना चाहिए। 6. राजा को अपने मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार चुनना चाहिए, ना कि उनकी चापलूसी के अनुसार। 7. राजा को हिंसा के बजाय प्रेम से चीजों को संभालना चाहिए, जिससे सामाजिक शांति बनी रहती है। 8. राजा को अपने परिवार से पहले अपनी प्रजा का होना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो राजा बनने के लायक नहीं है।
ये 8 गुण भगवान बुद्ध ने उस मंत्री में पहले ही देख लिए थे जब वह मंत्री पद पर था, और अब भगवान बुद्ध ने उसे राजा बनाया और अपने आश्रम लौट चले। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आज के समय में कौन सा नेता या मंत्री ये 8 गुण अपने अंदर रखता है। और हम आगे भी आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की राजनीति भी बहुत पेचीदा और महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से ही जीवंत और विविधतापूर्ण रहा है। आजकल की राजनीति में भी हमें कई समस्याएं और चुनौतियां दिखाई देती हैं। आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि कई नेता और मंत्री अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और जनता के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। भ्रष्टाचार, वंशवाद और अपराधीकरण राजनीति में आम हो गए हैं। कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अनुचित तरीके अपनाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते। इसके अलावा आजकल की राजनीति में सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण भी एक बड़ी समस्या बन गई है। चुनाव जीतने के लिए कई नेता धार्मिक और जातिगत मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे समाज में तनाव और विभाजन बढ़ता है। यह स्थिति देश की प्रगति और सामाजिक सद्भाव के लिए हानिकारक है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कई ऐसे नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो ईमानदारी और समर्पण के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। हमें ऐसे नेताओं का समर्थन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे वोट सही और योग्य व्यक्ति को मिले। आज के युवा वर्ग को भी राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से हम अपनी राजनीति को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम सब मिलकर सही दिशा में प्रयास करेंगे तो हम एक मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की राजनीति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमें बुद्ध के बताए गए गुणों को ध्यान में रखकर ऐसे नेताओं का चयन करना चाहिए जो वास्तव में जनता के हितों की सोचते हैं और देश की प्रगति में योगदान देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप आज की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपके ज्ञान को बढ़ा सकें।